पिथौरागढ़ में वेदांता पब्लिक स्कूल श्रृंखला की पहली शाखा रोडवेज वर्कशॉप रोड चंद्रभागा पिथौरागढ़ में खुल चुकी है। यहाँ हर दिन है खास क्योंकि यहाँ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम बर्लिंगटन इंग्लिश द मैजिक ऑफ अर्ली ईयर्स, जहाँ बच्चे सीखते हैं गतिविधियों के माध्यम से। संपर्क करें 9258 462 424। पिथौरागढ़ में मड़खड़ायत के पंचकोटी देवखाला में भैया दूज मेले का आयोजन हुआ। मेले में दिव्य हवन यज्ञ भी आयोजित किए गए। 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ गोवर्धन पूजा पर भजन कीर्तन के साथ शुरू हुआ। पंचकोटी देव डंगरियों ने अवतरित होकर क्षेत्र के लोगों के सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। भैया दूज पर देवखाला मंदिर परिसर में सिर पूजन के बाद हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। मेले में कोटवी भगवती माता, नैना देवी, उग्र कालिका माता के डोले उठे। हवन यज्ञ ज्योतिष आचार्य चंद्रवल्लभ जोशी की देखरेख में हुआ। यजमान के रूप में प्रतिमन सिंह खड़ायत, पुजारी भुवन चंद्र भट्ट, महेश चंद्र जोशी आदि मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को बनबसा और चंपावत में आयोजित चूड़ा पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। महिलाओं ने मुख्यमंत्री का सिर पूजा और मुख्यमंत्री की दीर्घायु की कामना की। मुख्यमंत्री ने महिलाओं द्वारा दिए गए स्नेह और सम्मान के लिए आभार जताया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शारदा घाट पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत, जिलाधिकारी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में 2 नवंबर को होने वाली अल्ट्रा मैराथन दौड़ के लिए आदि कैलाश क्षेत्र तैयार है। शुक्रवार को जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई ने कुंजी और जौलीकांग क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा। जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति आर्य ने जिलाधिकारी को की गई व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी। अल्ट्रा मैराथन दौड़ का मार्ग गुंजी से आदि कैलाश क्षेत्र तक फैला हुआ है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 14,000 फीट होगी। प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना, पुलिस, ITBP, स्वास्थ्य विभाग की टीम तैयार रहेंगी। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय उत्पादन से सजे फूड स्टॉल, हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई जाएगी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई ने कहा है, यह आयोजन जनपद के पर्यटन को नई पहचान देगा। जिलाधिकारी के निर्देश पर आज उप जिलाधिकारी धारचूला जितेंद्र वर्मा ने जौलीकांग क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया, जौलीकांग से 60 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन का शुभारंभ होगा। जौलीकांग हमारी मैराथन, अल्ट्रा मैराथन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है। 60 किलोमीटर मैराथन जो है वो जौलीकांग से ही प्रारंभ होगी, आदि कैलाश से। तो यहाँ पे जो हमारे धावक 2 तारीख को प्रतिभाग करेंगे, उनका रात्रि विश्राम जो है वो यहीं पे होना है। तो इसमें आर्मी के जो हमारे यहाँ पे टीम है वो हमें बहुत बढ़िया यहाँ पे सहयोग प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पे उनके रहने की क्या व्यवस्था होगी, उनके खाने की क्या व्यवस्था होगी, उनके एक्लिमेटाइजेशन की क्या व्यवस्था होगी, मेडिसिन सपोर्ट क्या होगा, इन सब चीज़ों का आज हमने यहाँ पे समीक्षा करी है। बहुत ही अच्छी तैयारियाँ आर्मी द्वारा की गई है। हम सभी पार्टिसिपेंट्स को भी ये बताना चाहेंगे कि पूरी तरीके से जो कुमाऊँ की यूनिट है हमारी, हमारा प्रशासन है, हम लोग हैं, हम उनको स्वागत करने के लिए रेडी हैं। हर प्रकार से लोग निश्चिंत रहें और सब व्यवस्थाएं यहाँ पर सुनिश्चित की जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने दौरे में बनबसा में 500 करोड़ की लैंडपोर्ट परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, यह परियोजना भारत नेपाल के बीच व्यापार सहयोग और सीमांत के विकास को गति देगी। लैंडपोर्ट से स्थानीय युवाओं को रोजगार और किसानों को सीमा पार बाजारों तक सीधी पहुंच मिलेगी। पोर्ट के बन जाने से, इस पूरे एलिवेटेड सड़क के बन जाने से यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, भारत में भी और नेपाल में भी। इससे दोनों देशों के संबंधों में भी बहुत मजबूती आएगी और हमारा रोटी बेटी का संबंध नेपाल से है। इस सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की कनेक्टिविटी बढ़ जाने से जो अन्य मार्ग, छोटे छोटे मार्गों का जिन व्यापारियों को करना पड़ता था, आना जाना पड़ता था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, यहाँ पर अब आसानी से लोग आ जाएंगे और बहुत आसान यहाँ पर कनेक्टिविटी हो जाएगी। मैं इस क्षेत्रवासियों को भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सीमांत क्षेत्र की जनता की तरफ से, उत्तराखंड राज्य की तरफ से।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को समन्वय से कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। त्योहारों के इस सीजन पिथौरागढ़ वासियों के लिए किस्मत चमकाने का सुनहरा मौका। सिर्फ 25,000 में जीतें कार या एक्टिवा स्कूटर या लकी ड्रॉ ऑफर केवल पिथौरागढ़ वासियों के लिए। तो देर किस बात की, आज ही आए गोविंद लाल सुरेश चंद्र चौधरी ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़, और त्योहार की खूबसूरती के साथ अपनी किस्मत को भी बनाइए खास। साथ ही सोने और चांदी और डायमंड के आभूषणों में धमाकेदार डिस्काउंट। अधिक जानकारी के लिए अभी संपर्क करें। पिथौरागढ़ में आईटीबीपी ने शुक्रवार को 64वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। बल्कि 14वीं वाहिनी में इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत सेनानी राम भरत सिंह कुशवाहा ने सलामी लेकर की। उन्होंने जवानों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, बल ने अपने गौरवशाली इतिहास, अनुशासन, सेवा और समर्पण से विशेष पहचान बनाई है। उन्होंने कहा, हिमवीरों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है। बल ने सीमा सुरक्षा के साथ ही नागरिक सहायता, आपदा प्रबंधन, पर्वतारोहण के क्षेत्र में भी विशेष उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित की है। इस अवसर पर वाहिनी परिसर में मौजूद पूर्व सैनिक शहीदों के परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की और उनके योगदान को सराहा। इस दौरान जलेबी दौड़, नींबू चम्मच दौड़ सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विजेताओं को सेनानी ने पुरस्कृत किया। इस अवसर पर सहायक सेनानी आनंद दीक्षित, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हेमंत मित्तल, केशव कुमार आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ पुलिस का मिशन मर्यादा अभियान जारी है। शुक्रवार को अस्कोट थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष सुरेश काम्बोज ने त्रिलोक भट्ट निवासी ताला को शराब पीकर अपने बच्चों और गांव वालों से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया। डीडी हाट कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संजय जोशी ने शराब पीकर उत्पात मचा रहे मनोज सिंह रावत निवासी जीआईसी को तथा झूलाघाट कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार ने शराब के नशे में वाहन चला रहे गौरव कुमार निवासी कुमार को गिरफ्तार किया। वहीं बलवाकोट थाना अध्यक्ष मेघा शर्मा ने गाली गलौज कर शांति भंग करने के आरोप में रविंद्र सिंह धामी निवासी तोली को गिरफ्तार किया। जिले भर में मिशन मर्यादा और यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 93 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टनकपुर के शारदा घाट पर 185 करोड़ 20 लाख की शारदा कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, यह परियोजना आस्था, धरोहर और विकास का संगम बनेगी तथा धार्मिक पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देगी। परियोजना के तहत घाट पुनर्विकास, आरती स्थल, सौंदर्यीकरण व सुगम पहुंच मार्ग विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, शारदा कॉरिडोर पर्यावरण संवेदनशील विकास और जन सहभागिता का प्रतीक होगा। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में बागेश्वर डिपो की मुनस्यारी से दिल्ली चलने वाली रोडवेज बस के चालक और परिचालक के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई। मारपीट की घटना को लेकर रोडवेज कर्मियों ने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल की धमकी दी है। मिली जानकारी के अनुसार मुनस्यारी के लिए एक बस बागेश्वर डिपो की दिल्ली के लिए संचालित होती है। मानसून काल में सड़क के चलते प्रभावित बस सेवा इस समय जारी है। जनता को सुविधा मिल रही है। गुरुवार शाम जब बस मुनस्यारी पहुंची तो 2 लोगों ने चालक और परिचालक के साथ मारपीट कर दी। इस मामले में शुक्रवार को पुलिस थाने में एक तहरीर दी गई, जिसमें 2 लोगों जगत सिंह और रोशन पर आरोप लगाया गया है। कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दी गई है। इस घटना को लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगत मरतोलिया, नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र पांगती सहित अन्य लोगों ने इस घटना की निंदा की है। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।